नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जिससे आप मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे दोस्तों आप थंबनेल में देख रहे हैं, पैसा कमाने की एक ऐसी ट्रिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसे यूज़ करके आप अपनी होल्डिंग में पड़े हुए शेयर, हाँ, जो आपकी होल्डिंग में पहले से शेयर पड़े हुए हैं, उसके ऊपर आप मंथली 10% की रिटर्न कमा सकते हैं। इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, कैसे आप अपने पहले जो शेयर आपने बाई करके रखे हुए हैं, आपके पास होल्डिंग में है, तो उसके ऊपर और एक्स्ट्रा पहले आपने शेयर जितने में बाई किया, वो तो आपने मान लीजिए कोई शेयर पहले आपने 200 में बाई कर लिया, आज उसका प्राइस 400 हो गया, आपका एक डबल तो वो हो गया। उसके ऊपर आप मंथली 10% एक इस ट्रिक के साथ कैसे पैसा और बना सकते हैं, ये आज आपको मैं ये ट्रिक बताने वाला हूँ। ये आज आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा, जिसके साथ आप ऐसा प्रॉफिट कर सकते हैं। मंथली आप 10% इसमें आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसमें जीरो लॉस के चांस, आपका लॉस होगा ही नहीं, आपका लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट चाहे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसा बनाने के तरीके होते हैं शेयर मार्केट से, अगर वो आप ट्रिक को सीखे तो फिर आपका शेयर मार्केट में पैसा बनेगा। जैसे पैसा बनने की एक, जैसे जो लोग लॉन्ग टर्म शेयर को होल्ड करते हैं उनका पैसा बनता है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका पैसा बनता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्ट्रैटेजी के साथ उनका पैसा बनता है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग बिना स्ट्रैटेजी के, बिना एनालिसिस किए, सारा कुछ समझने के बिना ही कर देते हैं, उनका लॉस होता है। बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर आते हैं, नए ट्रेडर आते हैं मार्केट में, जैसे ही वो अकाउंट खुलवाते हैं तो सबसे पहले वो ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, जो अपना धीरे धीरे करके अपना लॉस करवाते रहते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करके पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीखनी चाहिए। तो ऐसे ही आज आपके लिए मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, जिससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके ही आपने होल्डिंग से पड़े हुए शेयरों में पैसा बना सकते हो, एक्स्ट्रा मंथ का 10%। तो मंथली 10% की रिटर्न कोई कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। वो कैसे बनेगी आपकी, मैं पूरी आपको कैलकुलेशन करके प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो चलिए हम एक एक करके स्लाइड पे देख के समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आज हम बात कर रहे हैं सन फार्मा की। हम कौन से शेयर के ऊपर स्ट्रैटेजी लगाएंगे? सन फार्मा की। तो दोस्तों सन फार्मा का जैसे अभी आप देख रहे हैं, इसका स्पॉट प्राइस है 1540 रुपये। तो दोस्तों 1540 इसका आज का प्राइस है। आज डेट है 13 अप्रैल 2024, ठीक है। तो आज इसका प्राइस है 1540 रुपये। तो मान लीजिए कि ये शेयर 2-3 महीने पीछे जाएँ, तो ये शेयर, अगर आप 8-9 महीने पीछे जाओगे तो ये शेयर 900 पे भी ये नीचे आया था। तो आज ये 1540 है, ये 60 रुपये नीचे आया, जो 1600 से नीचे आया। आज मैं इसके ऊपर स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब, जिसने 900 पे ऊपर इसको बाई किया या इससे भी पहले बाई किया होगा, तो ये इसके ऊपर जब ये स्ट्रैटेजी लगाएगा तो उसका बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट, मोटा प्रॉफिट बनेगा मंथ का। अब मैंने इसको 10% के हिसाब से एक एग्जाम्पल के साथ पूरी आपको मैं समझाकर बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर इसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों हम क्या करेंगे, आज जैसे मान लें एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लें कि आज इसका प्राइस है 1540 रुपये। हम मान लेते हैं कि आपने 3 महीने पहले, या 3 महीने पहले इसका प्राइस था 1400 रुपया। तो मान लीजिए कि आपने इसको 1400 रुपये में बाई किया। तो लेकिन ये जो हम स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, ये पूरी एक लॉट में लगाएंगे, इसका मार्जिन ज़्यादा लगेगा आपके पास। हमने पहले ही आपको वो बात की, जो दूसरी मैं वीडियो बनाता हूँ वो डिफरेंट होती है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपके पास शेयर होल्डिंग में पड़े हुए हैं। अब आप दूसरे लोग ये मत समझ लें कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, ये आप समझ सकते हैं वीडियो, लेकिन ये मैंने पहले ही आपको बताया कि जिनके पास शेयर के होल्डिंग में पड़े हुए हैं पहले से, तो वो कितने शेयर होने चाहिए इसके, उसका होना चाहिए 700। ये इसका लॉट पूरा होता है 700 शेयर का। तो अब आप देखोगे 1400 रुपये का एक शेयर हो,
तो 700 शेयर आप अगर बाई करोगे तो आपका कितना टोटल बन जाएगा फंड इसका, ये बन जाएगा 9,80,000 रुपये। ठीक है, 9,80,000 रुपये। तो 9,80,000 रुपये का आपका फंड लग रहा है। इसके ऊपर आपको 10% इसका कितना बनेगा, लगभग 98,000। तो 98,000 आपको इसका मंथली प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा, इसी को आपने समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो बहुत सारे, हर किसी के पास तो 10 लाख नहीं होगा, 9,80,000। तो जिसने इसको 500 में बाई किया होगा, 800 में बाई किया होगा, तो आज उसका प्राइस कितना बढ़ गया, वो भी इसके ऊपर स्ट्रेटजी लगा के इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने पहले इसको 1,000 में बाई किया हुआ, 900 में बाई किया, 500 में बाई किया, तो वो अपनी स्ट्रेटजी इसके ऊपर उस हिसाब से लगाएंगे तो उसका उस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम आगे। तो इस तरह से अब आप समझ गए। तो इसका 700 शेयर का एक लॉट है। तो आपने मान लीजिए जितने भी प्राइस किया, हम आज एग्जांपल के लिए 1400 के ऊपर इसको हम आज कैलकुलेट करके समझेंगे। तो मान लीजिए कि आपने 1400 के प्राइस के ऊपर एक पूरा लॉट शेयर का बाई कर लिया, चाहे थोड़ा थोड़ा करके बाई कर लिया, एक साथ नहीं 1400 करना। मान लीजिए कि आप 1400 का प्राइस था, तो कभी आपने 1450 में 50 शेयर बाई कर लिए, कभी 1500 में 100 कर लिया, फिर 1300 पे कर लिए। ऐसे करके कैसे भी क्या कि आपके पास अब 700 शेयर आ गया और उसका एवरेज प्राइस आ रहा है 1400 रुपया। अब ये बात समझ गए। तो ये इस तरह से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 9,80,000 रुपया। यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे हमने क्या करना, हम इसकी जब हमने 1400 रुपये का शेयर ले लिया तो उसके ऊपर आज स्ट्रैटेजी लगानी। जब ये 1400 के ऊपर 500, आज 1540, 140 रुपये बढ़ गया, तो जब ये 140 रुपये बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ आज की डेट में, एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर आपने मान लीजिए 1400 का बाई किया, आज हो गया 1500 से 140 रुपये और मल्टीप्लाई 700, आपके पास 700 शेयर है। तो इसका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 98,000। ये बात भी आप समझ गए। आपके पास 1400 के प्राइस के ऊपर पहले से शेयर पड़े हुए हैं जो होल्डिंग में है, तो आप उसका आप वेट कर रहे हैं भी आप ये शेयर और ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा, इसके वो ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर आज हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी लगानी है जो आपको 10% का रिटर्न देगा। वो कैसे, इसको समझिए। ये तो आपका ऐसे प्रॉफिट हो गया जो आपने 1400 में बाई किया था, तो आज 1540 आज। इसके आगे क्या करना जिससे आपका पैसा बनेगा, तो उसके लिए हम आज स्ट्रेटजी लगाएंगे। हम आज इसकी सन फार्मा की मई मंथ की 1600 की कॉल को सेल करेंगे। हम ये आप देख रहे हैं 1600 की कॉल को हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो ये कितने में सेल होगी, इस पे ऊपर हमें मिलेगा 33 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो आपको ये पता होगा अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, जब हम सेल करते हैं तो हमारा शेयर नीचे आता है तो हमें प्रॉफिट होता है, ऊपर जाता है तो हमें लॉस होता है। तो इसमें आपके पास दो फेवर में आ गए हैं, आपके अकाउंट में शेयर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब शेयर आपका ऊपर जाएगा, आपका शेयर ऊपर जाएगा तो आपके जो शेयर होल्डिंग में पड़े हुए हैं उसमें आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप तो आपके ये जो कॉल आपने सेल किए इसमें आपको लॉस होगा। लेकिन हमने एक्सपायरी की बात की मई मंथ की, तो मई मंथ की जब लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी आएगी तो उस दिन अगर ये इस आगे स्लाइड के ऊपर आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये इस यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपने सन फार्मा को 1400 पर बाई किया था 3 महीने पहले और एक पूरा लॉट आगे पीछे करके एवरेज इस आपका कितना प्रॉफिट आ गया 98,000। ये आपका इन्वेस्ट हो गया 9,80,000, ये आपका इन्वेस्ट हो गया और आज का प्राइस है 1540 और इसके ऊपर हमने तो हमारा हो गया इतना और ये हमारा प्रॉफिट हो गया 98,000। ये जो मैंने आपको पीछे समझाया, जहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ पे मैंने जो एक पार्ट नंबर 1 लिखा, इसका पार्ट 1, ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगी। इसका फर्स्ट पार्ट ये होगा कि जो हमारे पास शेयर ऑलरेडी पड़े हुए हैं उसके ऊपर हमने कॉल को सेल करके मंथ का कैसे हमने 10% रिटर्न और निकालना है। तो उसके ऊपर उसके बाद एक पार्ट इसका 2 बनेगी। तो अगर हम दोनों पार्ट 1 और 2 एक साथ वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका दूसरा पार्ट जो वो पूरा आपको एग्जांपल के साथ फिर दूसरी वीडियो में आपको समझाऊंगा, आप ये पहले देख लीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम सन फार्मा की, अभी मैंने जो आपसे बात की सन फार्मा की हमने ये जो 1600 की कॉल को हम सेल करेंगे
₹33.77 पे। तो इसका 700 का लोड तो हमें कितना मिलेगा, 23,625 रुपये हमें मिल जाएंगे। तो हमारी इन्वेस्टमेंट का कितना होगा, 2.5%। तो हमने बात कितनी की, 10% की, 2.5% यहाँ से आएगा हमें, ठीक है। तो हमारा ये जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, क्योंकि हमने 1600 की कॉल को सेल किया, तो कितने में हमने सेल किया, 34, इसको राउंड फिगर 34 बोल देते हैं, ₹33.77, तो हमको 34 बोल देते हैं, नहीं। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, 1634 रुपये। मतलब के कहने का मतलब ये हुआ कि मई मंथ की लास्ट जब एक्सपायरी होगी तो आज शेयर 1540 है, अगर ये 1634 तक भी चला जाएगा तो हमें लॉस नहीं होगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। कितना, ये वाला बात समझ गए। एक ये ऊपर जाएगा शेयर तो हमें प्रॉफिट होगा कितना, 23,625 रुपये, जो हमारी इन्वेस्टमेंट का 2.5% है। ये आप समझ के बाद। तो दूसरा हमें प्रॉफिट और कहाँ से होगा, और यहाँ से होगा कि हमारे पास जो 700 शेयर पड़ा हुआ जो पहले हमने लिया था चाहे 1400 में, लेकिन आज हम बात करें जब शेयर 1540 पे है, तो जब ये 1540 वाला शेयर आगे आगे और बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, 1634 तक जाएगा। तो ये टोटल और कितना प्रॉफिट बढ़ कितना गया अपने इस प्राइस के ऊपर, जो इसका पहले हमारा 1400 था, पहले हमारा प्राइस था 1400, तो यहाँ पे हो गया 1634, नहीं सॉरी पहले था, अब की बात करें स्पॉट प्राइस था 1540, तो अब ये 1600 जाएगा तो लगभग ये हमारा 94 रुपीज़ का और प्रॉफिट बढ़ेगा हमारे उसमें, जो हमारे होल्डिंग में शेयर पड़ा हुआ। ये बात समझ गए ना आप। तो इसको हम आगे स्लाइड में समझाता हूँ। ये देखिए, अगर शेयर 1634 पर क्लोज हुआ तो आपका एक और प्रॉफिट होगा 94 × 700, तो ये बनेगा 65,000, ये बनेगा आपका 65,000। तो 65,000 ये हो गया और 23,625 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 99,425 रुपीज़। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख रुपया। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 9,80,000। ये देखिए, तो 9,80,000 का 10% कितना होता है, 98,000। तो मैंने आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट बना के दिखाया, 99। तो आपका 10% से ऊपर, तो 10% का आपको प्रॉफिट होगा। जो मैंने बताया इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो इसमें बिल्कुल आपका 10% का प्रॉफिट हो रहा है मंथली। तो जैसे आप अप्रैल तो हाफ मंथ बीत गया, तो हमने इसको एक मंथ हमने अप्रैल की मई की एक्सपायरी के ऊपर ये स्ट्रैटेजी लगानी है। तो ये हो गया वीडियो का पार्ट 1। तो इसको आप पूरा समझिए। तो इस तरह से अगर आप इसमें थोड़ी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे, ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट का 10% का प्रॉफिट बन गया। तो अगर आप इसमें सोचोगे कि ये आप नेगेटिव सोचोगे कि अगर शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो अगर 1634 तक ये आ जाता है यहाँ तक, तो ये आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ तक आपने जो कॉल को सेल किया, ये वाली कॉल को जो आपने सेल किया, 1600 की कॉल को सेल किया आपने, तो जब हम कॉल को सेल करते हैं तो हम कहते हैं ये 1600 के ऊपर नहीं जाएगा। तो मान लीजिए 1600 के ऊपर चला गया तो आपका 1634 तक आपका कोई लॉस नहीं होगा कॉल में। जो आपकी कॉल थी वो उस लेवल पे आपका जो आपने लिया प्रॉफिट लॉस आपका कोई नहीं होगा, किसमें, कॉल में। लेकिन जो आपके पास पहले शेयर 1400 में पड़े हुए थे, आज हमने शेयर 1540 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो 1540 जो पहला प्रॉफिट तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जो आपका शेयर 1540 से 1634 आ गया तो वो हो गया 94 रुपीज़ का आपको और बढ़ गया शेयर। स्ट्रैटेजी तो हमने लगाते तो भी बढ़ना था, ना लगाते तो भी बढ़ना था। तो हमने इसको स्ट्रैटेजी के साथ हम पूरे कैलकुलेशन करके समझेंगे ना, तो तभी तो हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे एवरेज में। तो इसका 94 × 700 ये 65,000 आपको उधर प्रॉफिट हो गया। अगर ये इससे नीचे रहता, 1600 तक रहता, तो 1600 अगर तक रहता तो आपको ये भी प्रॉफिट हो गया। तो ये 1634 तक भी रहेगा तो आपको ये वाला प्रॉफिट पूरा का पूरा मिलेगा। आपको 99,000 का प्रॉफिट होगा, जो आपकी इन्वेस्टमेंट का होगा 10%। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो होल्डिंग में शेयर पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर आप एक ऐसी ट्रिक को यूज़ करके महीने का आप 10% अर्न कर सकते हैं। तो ये हो गया वीडियो का पार्ट 1। तो दोस्तों अब आप सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना फंड नहीं है,
तो ये एक मैंने सन फार्मा भी आपको एग्जांपल दी है। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जिनका लॉट शेयर का प्राइस भी कम होगा, उसका लॉट साइज़ भी कम होगा, तो उस हिसाब से पर आप मान के चलिए भी आपका 6 और 7 लाख हर किसी भी ऑप्शन में आप अगर कॉल को, इसको कहते हैं कवर्ड कॉल, अगर आप कवर्ड कॉल किसी की सेल करना चाहते हो जो आपके पास होल्डिंग में शेयर पड़े हुए हैं, तो उसको आप पहले आप धीरे धीरे करके शेयर को बाई करेंगे। जब आपके पास पूरा पोर्टफोलियो में वो एक लॉट शेयर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर आप उसके ऊपर ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया वीडियो का पार्ट 1। इसमें पार्ट 2 क्या होगा? इसमें पार्ट 2 ये होगा, वो मैं आगे आपको वैसे पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के ऊपर अगर कोई नेगेटिव समझता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा शेयर ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपकी जो कॉल है जो आपने 33 रुपीज़ में सेल किया, वो जितना मतलब कि 1634 के ऊपर जितना जाएगा, मान लीजिए 1700 चला जाएगा, तो 1700 ऊपर जाएगा तो उधर आपको मान लीजिए अगर हम 50 की बात करें तो 16 रुपये का आपको लॉस होगा, लेकिन उधर 1600 का आपके लॉस होगा, लेकिन आपका शेयर जो होल्डिंग में पड़े हुए थे उसका 1600 रुपये रेट बढ़ जाएगा, तो आपका लॉस उतना ही होगा, मतलब कि आपका लॉस होगा नहीं, मतलब कि आप प्रॉफिट में ही रहोगे। हाँ, लॉस प्रॉफिट आपका थोड़ा कम हो जाएगा इससे, अगर शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फिर आपको उसकी डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आपने 1600 की कॉल को सेल किया। इसी तरह से जैसे आपने ये धीरे धीरे करके शेयर को बाई कर लिया, तो इसी स्ट्रैटेजी को हम पुट के साथ अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आप फिर भी वीडियो को आप में समझने में कोई थोड़ी प्रॉब्लम आई हो तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके अच्छी तरह से समझ कर ऐसे स्ट्रैटेजी लगाएं। एक साथ आपको सारे शेयर बाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने एग्जाम्पल के साथ समझाया आपको। आप थोड़े थोड़े से शेयर धीरे धीरे बाई करते रहिए, जैसे आपके पास एक लॉट बन जाए तो आप उसकी कवर्ड कॉल को सेल कर सकते हैं और एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।